चलिए समरूपता के सवालों में आगे बढ़ते हैं। बुक्स में सवाल क्या है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है। तो यहाँ पर हम पहले ए बी सी डी को खींच लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या होता है, इस पटरी और पेंसिल की सहायता लेनी पड़ती है और इसकी सहायता से हम एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। अब इसमें हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब कह रहा है कि ए बढ़ाई की भुजा ए डी, तो जब ए डी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको हम क्या करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना तो हो जाएगा। इसको डी बना दे और इसको बी बना दे। देखिए ए बी सी डी आपका चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। अब इसमें डी भुजा बढ़ाना है तो डी भुजा को इस तरीके से बढ़ा दिए आप, ई हो गया। अब बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब इस बिंदु को क्या रहा है कि बी भुजा, अब देखिए ई बिंदु है तो बी भुजा कहाँ से आ जाएगी, जब हम बी को ई से मिलाएंगे तभी ना बी भुजा होगी, कि अपने से हो जाएगी। तो बी भुजा सी डी को एफ पे काटता है, यानी बी को ई से जब मिला गया तो इसको कहाँ काट रहा है, ये एफ पे काट रहा है। अब कह क्या रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी समरूप हैं। इसको दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, इनको समरूप करना है। तो अब इनको समरूप करना बहुत ही ईजी है, लेकिन सवाल में क्या हो रहा है कि जब चित्र को देख रहे हैं तो चित्र में आपको थोड़ी कठिनाइयाँ समझ में आ सकती हैं। लेकिन एक बार मैं पुनः कहूँगा कि कोई भी सवाल देखने और जांचने से पहले जब उनके बारे में पूरी जानकारी रहेगी तो हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जानकारी का मतलब कि यहाँ पर हम समरूपता के रूल्स को जानते हैं, समरूपता के प्रमेयों को जान गए, थेल्स प्रमेय को जान गए पूरी तरीके से, फिर भी इस सवाल में आपको परेशानी आ सकती है। क्यों? मैंने पूरी जानकारी का अर्थ यही कहा कि इसलिए आ सकती है कि सवाल ने कहा है समांतर चतुर्भुज, यानी अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुणों को भी जानना अति आवश्यक है। यदि आप समांतर चतुर्भुज के गुणों को जानते हैं तो ये सवाल चुटकी में हल हो जाएगा और उसके लिए समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज को भी अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। जबकि समांतर चतुर्भुज के बारे में संक्षिप्त में विवरण दे रहा हूँ। होता है क्या है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती है आपस में समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इतना जो समांतर चतुर्भुज में होता है, और भी गुण होते हैं लेकिन इतना गुण यहाँ के लिए काफ़ी है। यानी जो सिद्ध करना है सवाल उसके लिए इतने गुण से काम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल करना है? अब हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी और सी एफ बी को समरूप करने से पहले हम क्या कर लें कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल सी क्या है, बराबर होंगे, जबकि एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होंगे, लेकिन हम उन्हें नहीं लिखेंगे। और ए डी समांतर बी सी, इसलिए ए ई समांतर बी सी लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्यों ए डी के स्थान पे ए ई लिखा गया, क्योंकि ए डी और बी सी समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर होंगे तो हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि त्रिभुज ये और ये वाला है। तो ये जब समांतर है ना तो इस ए डी रेखा को ही बढ़ाया गया है, तो ए डी के स्थान पे ए ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही रेखा है। इसमें भुजा की बात नहीं हो रही है, रेखा की बात हो रही है। तो रेखा जो होता है वह असीमित होता है, न कि उसकी लिमिट रख दी जाती है, रेखाखंड लिमिट होता है। तो यहाँ पे ए डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए ई समांतर बी सी, क्योंकि यही भुजा को बढ़ाई गई है। तो इतना ले चाहे इतना ले, यह रेखा हो गई तो यह समांतर, इसके सीध में बढ़ाएंगे तो यह रेखा छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, समांतर है तो समांतर ही होगी। तो समांतर होने के कारण जो है कि अब यह दोनों जब समांतर है तो यह बी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ए ई और बी सी के लिए बी ई एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी बी ई, या कह सकते हैं एंगल ए ई बी बराबर सी बी एफ। क्यों एफ तक रोक सकते हैं? क्योंकि यह एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब यह भुजा बढ़ाए चाहे घटाए
तो हम दोनों नाम लिख सकते हैं। अब दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज CFB जो है यहीं तक है, तो इसलिए यह रेखा यहाँ ना लेके यहाँ तक ले ले, और जब इस त्रिभुज की बात हो रही है तो यह पूरा ले, तो हमें त्रिभुज साफ साफ समझ में आएगा। अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में लिख सकते हैं क्या कि कोण A बराबर कोण C, कोण AEB यानी ये और कोण ये CBF जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो दो कोण बराबर हो गए। तो बार बार क्या बताया जाता है कि जब किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुज हैं, उनके दो कोण यदि बराबर है, समान कोणिक है, तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, ये हमेशा बताया जाता है। तो अब यहाँ पे जब कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज CFB। अब कौन से समरूपता से हो जाएगा, A समरूपता से। किस समरूपता से, कोण समरूपता से यह दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि ये सारी चीज़ें थोड़ा कम भी कर दिया जाएगा तो चलेगा, इसमें कोई ये नहीं कहना कि चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर, ये सब इतना ना दिखा के हम त्रिभुज को भी दिखाएंगे तो वहाँ पर भी कम लाइन में सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन पूरी सवाल को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी है तो इस सवाल को आप इजीली समझ सकते हैं। अब तो सबसे पहली बात कि आप इतने समय से समझ रहे हैं, यह सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, 2-4 लाइन जो भी कम करना है कम कर सकते हैं जब सवाल को समझे रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए इतना समय लगता है। यदि सॉल्व करना होगा तो कितना समय लगेगा, मात्र 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड से लेकर के 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको प्रमेय मालूम है, समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में मालूम है, तो आपको केवल लिखना मात्र होता है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते ही रहते हैं तो फटाफट कार्य कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह सवाल 1 मिनट में लगेगी तो आप इस सवाल को बारीकी से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद लिखते जाइए। देखिए 1 मिनट के अंदर में यह सवाल हल हो जाएगी, क्योंकि यह बहुत छोटी सवाल है और इस चित्र में आप सभी चीज़ें समझ में आ जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा इधर उधर से कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली है। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सवालों को और भी ज़्यादा इजीली तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।